आज हम लोग हिंदी गद्य साहित्य की महत्वपूर्ण विधाओं का संक्षिप्त परिचय देखेंगे, जिसमें कहानी की परिभाषा। कहानी गद्य साहित्य की सर्वाधिक रोचक व लोकप्रिय विधा है, जो जीवन के किसी विशेष पहलू का मार्मिक, भावनात्मक व कलात्मक वर्णन किया किया करती है। कहानी की शुरुआत मानव के जन्म से ही मानी जाती है। कहानी उपन्यास की तरह बड़ी नहीं होती है, पर यह किसी विशेष घटना पर आधारित होती है। कहानी उपन्यास का क्षेत्र विस्तृत होता है, लेकिन कहानी सीमित अंकों वाली होती है। और कहानी किसी विशेष घटना पर आधारित होती है, जिसमें मनुष्य का जीवन के किसी एक एक बिंदु पर, या मान लो किसी मनुष्य के एक जीवन की किसी एक घटना पर आधारित होती है। ये उपन्यास की तरह विस्तृत नहीं होती है। कहानी की परिभाषा मुंशी प्रेमचंद जी के अनुसार कहानी व ध्रुपद की तान है, जिसमें गायक महफिल आरंभ होने से ही पहले संपूर्ण प्रतिभा दिखा देता है। एक क्षण में चित्त को इतने माधुर्य से परिपूर्ण कर देता है, जितना रात भर गाना सुनने से भी नहीं हो सकता है। ये मुंशी प्रेमचंद जी का कहने का अर्थ है कि कहानी व ध्रुपद की तान है, जिससे गायक महफिल आरंभ होते ही अपनी संपूर्ण प्रतिभा दिखा देता है। कि मतलब कहानी का एक दृश्य देखना या नाम सुनकर ही मन में उल्लास भर जाता है। एक क्षण में चित्त मधुर हो जाता है, जितना कि रात भर गाने सुनने से भी प्रेमचंद जी को अनुभूति नहीं हुआ। इसके साथ एडगर एलिन पो के अनुसार कहानी व छोटी आख्यानात्मक रचना है, जिसे एक बैठक में पढ़ा जा सकता है। मतलब कहानी बहुत विस्तृत नहीं होती, जिसे कई दिनों तक पढ़ा जा सकता है। उसे किसी समय भी बैठकर आसानी से पढ़ा जा सकता है, पर एक समान्वित प्रभाव उत्पन्न करने के लिए लिखी गई हो, जिससे उस प्रभाव को उत्पन्न करने में सहायक तत्वों के अलावा और कुछ न हो, और जो अपने आप में पूर्ण हो। मतलब कहानी में सिर्फ एक ही विषय को मुख्य विषय लेकर ही कहानी लिखना चाहिए। कहानी में एक से अधिक विषय का समावेश नहीं होना चाहिए। ये कहानी की विशेषता है। अब कहानी की बात इतनी यहीं पे ख़त्म करके उपन्यास पे आते हैं। उपन्यास किसी व्यापक कथा वस्तु की घटनाओं और पात्रों के द्वारा रोचक बनाकर इस प्रकार प्रस्तुत करना कि वह किसी निश्चित लक्ष्य को प्रस्तुत करे, उपन्यास कहलाता है। किसी व्यापक कथा वस्तु मतलब उपन्यास का क्षेत्र, कहानी में भी बताया गया था कि उपन्यास का क्षेत्र विस्तृत होता है। घटना व पात्रों के द्वारा रोचक बनाकर इस प्रकार प्रस्तुत किया जाता है कि वह किसी निश्चित लक्ष्य को प्रस्तुत करे। मतलब उसमें किसी निश्चित लक्ष्य को लेकर उपन्यास रचा जाता है, कहलाता है। श्रीनिवास के माध्यम से रचित परीक्षा गुरु पहला मौलिक उपन्यास। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि श्रीनिवास के माध्यम से रचित परीक्षा गुरु पहला मौलिक उपन्यास है। मुंशी प्रेमचंद का सबसे महत्वपूर्ण उपन्यास क्या है, आप लोग बताएंगे जरूर। इसमें बताया गया है कि सेवा सदन है। मुंशी प्रेमचंद का प्रसिद्ध उपन्यास सेवा सदन है। अब मुंशी प्रेमचंद जी के अनुसार उपन्यास की जो परिभाषा दी गई वो हम बता रहे हैं आप लोगों को। मैं उपन्यास को मानव के चरित्र का चित्त मात्र समझता हूँ। मुंशी प्रेमचंद जी ने उपन्यास को मानव के चरित्र का चित्त समझते हैं। मानव चरित्र पर प्रकाश डालना व उनके चरित्र को स्पष्ट करना ही उपन्यास का मूल तत्व है। मतलब मानव के चरित्र पर प्रकाश डालना ही मतलब उपन्यास का मूल तत्व है मुंशी प्रेमचंद जी के अनुसार। अब डॉक्टर श्याम सुंदर जी के अनुसार, मतलब श्याम सुंदर जी उपन्यास को लेकर क्या कह रहे हैं, इसके बारे में हम आप लोगों को अवगत कराते हैं। उपन्यास मनुष्य जीवन की काल्पनिक कथा है। काल्पनिक जो मनुष्य के ऊपर जीवन में व्यतीत हुआ है, वो काल्पनिक कथा मनुष्य मतलब लेखक जब अपने माध्यम से लिखता है, तब उसे उपन्यास कहा जाता है। बाबू गुलाब राय के अनुसार उपन्यास क्या है, ये भी समझ लेते हैं। सबकी अलग अलग राय है। उपन्यास कार्य कारण श्रृंखला में बंधा हुआ है। मतलब कार्य और कारण के श्रृंखला में बंधा हुआ है। वह गद्य कथानक है, जिसमें
वास्तविक तथा काल्पनिक घटनाओं द्वारा जीवन के सत्यों का उद्घाटन किया जाता है। मतलब जीवन में के सत्यों को बताया जाता है। गुलाब राय के अनुसार वास्तविक काल्पनिक घटनाओं द्वारा जीवन के सत्यों का उद्घाटन किया जाता है। मतलब सत्य, जीवन में क्या क्या सत्य है, क्या क्या व्यतीत हुआ है लेखकों के ऊपर, वो सब उपन्यास के माध्यम से समझाते हैं। चलो, इस कमेंट करके ज़रूर बताना कि क्लास कैसी लगी। धन्यवाद।